हेलो एवरीवन। जैसे ही हम लीफ का नाम लेते हैं हमारे दिमाग में ग्रीन कलर आता है, पर आजकल बहुत सारे ऐसे प्लांट आ रहे हैं जिनकी वेरीगेटेड लीफ होती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि वेरीगेटेड लीफ मल्टी कलर की होती है। उसमें कभी ग्रीन के साथ रेड, कभी वाइट या फिर येलो कलर आ सकता है। आजकल और भी बहुत सारे कलर आने लग गए हैं, पर वेरीगेशन इसलिए होता है क्योंकि जो लीफ होती है उसमें जो ग्रीन पार्ट होता है उसमें क्लोरोफिल होता है और बाकी जो दूसरा पार्ट होता है उसमें क्लोरोफिल नहीं बनता है, इसलिए वो वेरीगेटेड बन जाती है। ये वेरीगेटेड प्लांट बहुत महंगे भी आते हैं और इनकी जो केयर होती है वो नॉर्मल से थोड़ा अलग होती है और बहुत डेलिकेट भी होते हैं ये। और अधिकांशतः ये 100 प्लांट होते हैं और जितने भी वेरीगेटेड प्लांट हैं इनमें वेरीगेशन सेल म्यूटेशन के कारण या फिर जेनेटिक भी हो सकता है। कभी कभी ये नॉर्मल भी होता है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी हम वेरीगेटेड प्लांट लेते हैं थोड़े दिन बाद ही उसकी पत्तियां ग्रीन हो जाती हैं। पर लीफ का वेरीगेशन बनाए रहने के लिए कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे तो आपकी पत्तियां रंगीन रहेंगी। आप भी अगर वेरीगेटेड प्लांट के शौकीन हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसमें क्लोरोफिल थोड़ा कम होता है, जिससे उसको हमको स्पेशल केयर करनी पड़ती है क्योंकि वो प्लांट नॉर्मल प्लांट से थोड़ा वीक होता है। आजकल बहुत सी टेक्निक आ गई है जिससे लीफ में वेरीगेशन किया जाता है, जैसे एक्सरेज, गामा रेज से। सबसे पहले सनलाइट की बात करते हैं तो इसमें सनलाइट की ज़रूरत दूसरे प्लांट से थोड़ा ज़्यादा होती है। इसमें सनलाइट ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, क्योंकि प्लांट का जो ग्रीन पार्ट होता है उस पर ही प्लांट निर्भर होता है जिंदा रहने के लिए, क्योंकि वही फोटोसिंथेसिस करता है। अगर इनको फ़िल्टर होकर सनलाइट मिलती है, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिलती है, तो ये अच्छे चलते हैं प्लांट। और अगर आप इनको इंडोर ज़्यादा दिन तक रखते हैं तो ये ख़राब हो जाएंगे। इसके बाद टेम्परेचर भी वेरीगेटेड प्लांट पर असर डालता है। टेम्परेचर उसके वेरीगेशन पर असर नहीं डालता है, पर टोटल जो प्लांट है उस पर असर डालता है, इसलिए इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रखें। ज़्यादा ठंड और ज़्यादा गर्मी में भी ये ख़राब हो जाता है। इसके बाद करते हैं फर्टिलाइजेशन की बात। कभी भी इस प्लांट को रिच नाइट्रोजन वाले जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो ना दें। कई लोग लीफ को बड़ा करने के लिए NPK वगैरह देते हैं, पर ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप इसको हमेशा वर्मी कंपोस्ट दें जो इसके लिए अच्छा लाभदायक होगा। पर अगर आप इसको नाइट्रोजन युक्त कोई भी फर्टिलाइज़र देंगे तो इसकी लीफ वापस से ग्रीन होने लग जाएंगी, उसमें ज़्यादा क्लोरोफिल बनेगा इसलिए। और प्लांट में अगर वेरीगेशन है तो वो रिवर्ट हो जाता है, मतलब वापस से ग्रीन पत्ते हो जाते हैं उसके। इसके बाद नेक्स्ट केयर टिप्स यह है कि अगर आपके वेरीगेटेड प्लांट में ग्रीन लीफ आ रही है तो आप उस पार्ट को कट कर दें, तो फिर जो भी नई ग्रोथ होगी वो वेरीगेटेड होगी। पर कभी कभी वो वेरीगेटेड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कुछ प्लांट में काफ़ी दिन तक ग्रीन लीफ निकलती रहती हैं और बाद में वेरीगेशन आ जाता है। और कभी कभी हम ग्रीन पार्ट कट भी कर देते हैं तब भी वेरीगेशन नहीं आता है। बस यही तो नेचर है कि कभी कभी वेरीगेशन आ जाता है और कभी नहीं आता है। पर इसकी सिंपल सी केयर टिप्स यही है कि आप इसको ज़्यादा दिनों तक अंदर ना रखें, इसको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट दें, प्लांट को ऐसा फर्टिलाइज़र ना दें जिसमें ज़्यादा नाइट्रोजन हो। अधिकांशतः आप वर्मी कंपोस्ट दें और जो भी पार्ट उसका ग्रीन हो गया है उसको कट कर दें। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।